जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 7वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भरत चरित्र। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि ऋषभ देव जी महाराज, जो कि भगवान श्री नारायण जी का अवतार थे, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है और भगवान के अपने स्वधाम पधार गए हैं। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज आज कथा आगे वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, महाराज भरत, जो कि ऋषभ देव जी महाराज के सुपुत्र थे, वो भगवान के बड़े भक्त थे, पूरी तरह से भक्ति में सदा लीन रहते थे। भगवान ऋषभ देव जी ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया है। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूत मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र हुए हैं, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहते हैं। महाराज भरत पूरी तरह से साधु स्वभाव के थे, पूरी तरह से धर्म का पालन करते थे और अपनी प्रजा का पुत्रों की भांति पालन करने लगे हैं। सब उनसे प्रसन्न रहते थे। सारी प्रजा उनके राज्य में सदा सुखी रहती थी। साधारण तौर पर देखा जाता है कि जो राजा लोग होते हैं वो कभी भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन नहीं हो सकते, लेकिन महाराज भरत पूरी तरह से उन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित किया हुआ था। सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, राज्य कार्य करते थे तो भी भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान को सर्वस्व मानकर अपना सब राजकाज का कार्य करने लगे हैं। सारी प्रजा उनसे सुखी थी। जैसी राजा वैसी प्रजा का सिद्धांत उनके राज्य में लागू होता था। सारी प्रजा भी उस समय धर्म के ऊपर चलने वाली थी। उन्होंने अनेक बार यज्ञ किए हैं और यज्ञ का फल भगवान जी को समर्पित कर दिया है। वास्तव में वो पूरी तरह से धर्मपरायण थे। ऋषभ देव जी महाराज, जो कि भगवान नारायण जी का अवतार थे, उनके पुत्र हैं भरत जी महाराज। तो ऐसा स्वाभाविक भी है कि उनका मन भगवान में लीन होना ही चाहिए। वह सदा भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे हैं। भगवान की कथा सुनना, भगवान का संकीर्तन करना, साधु महात्माओं का सत्संग करना, यही उनकी दिन चर्या थी। राजकाज का कार्य तो वो करते ही थे, लेकिन उनका मन भगवान की भक्ति में लीन था। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने मन में ये सोचा कि संसार के सुख वैभव आगे काम नहीं आने वाले हैं। यहाँ तक तो ये संपत्ति साथ देती है, लेकिन परलोक में ये कोई काम नहीं आने वाली है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने राजकाज को अपने पुत्रों में बांट दिया है। राज्य का अधिकार अपने सब पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में चले आए हैं। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य भाव है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी अर्थात गंडकी नाम की प्रसिद्ध नदी चक्राकार शालिग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती हैं। उस पुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर महाराज भरत अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल फल आदि द्वारा भगवान की आराधना करने लगे हैं। सब कुछ भगवान को समर्पित करते हैं। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषय भोगों से अलग होकर शांत हो गया। राजकाज करते समय जो उनके मन में भोगने की इच्छा थी, वो सारी इच्छाएं आज समाप्त हो गई हैं। भगवान की भक्ति से मिले हुए आनंद के प्रबल वेग में शरीर में रोमांच होने लगा है तथा उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू आज
उमड़ आए हैं, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई है। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणार बिंदों के ध्यान से भक्ति योग का उनके मन में आविर्भाव हुआ है, तब परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवान की पूजा का भी स्मरण नहीं रहा है। इस प्रकार वे भगवान की सेवा के नियम में सदा तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे और त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों से परिणत हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आज राजा भरत के बारे में सब कथा बता रहे हैं। स्पष्ट कहते हैं कि भरत जी महाराज का मन सदा भगवान के ध्यान में लीन रहता है। अपने राज्य को अपने पुत्रों में बांटकर स्वयं भगवान की भक्ति में लीन हुए हैं। कितना सुंदर भाव रहा है महाराज भरत का कि जब उन्होंने मन में सोचा है कि संसार के सुख वैभव भोग विलास काफी भोग लिए, लेकिन आगे ये काम आने वाले नहीं है। इस संसार में रहकर जो हम सुखों का उपभोग करते हैं, अच्छी बात है, संसार में आए हैं, सुख का उपभोग करना जरूरी है, मनुष्य जीवन में ये भी आवश्यक है, लेकिन इनमें फंस जाना वो गलत बात है। थोड़ा सा सोच विचार करके देखिए कि एक मनुष्य के पास सुख की, वैभव की, भोग विलास की सारी संपत्तियां आ जाएं, सुंदर पत्नी उनके घर में हो और साथ में आज्ञाकारी संतान हो, हर ओर से सुख संपत्ति ऐश्वर्य से भरा हुआ जीवन हो, लेकिन मन भगवान की भक्ति में लीन ना हो, तो वो जीवन भी किस काम का है। सब कुछ है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है तो समझ लेना कि जीवन शून्य है। और दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास सुख संपत्ति, धन, वैभव सब कुछ पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जितनी उसकी आवश्यकता है उतना उसके पास है, लेकिन अधिक नहीं है। साथ में उसका मन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो समझ लेना कि वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, समझ लेना कि वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। उसके ऊपर प्रभु की अनंत कृपा हुई है। जितनी हमारी आवश्यकता हो वो हमारी भगवान पूरी करते रहें, तो भी समझ लेना कि हमारा जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है। जितना हमें आवश्यकता हो उतनी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान कर देते हैं, लेकिन हमारा मन टिकता नहीं है। हमारे मन में नई नई चीजों की इच्छा बनी ही रहती है। हमारी एक कामना पूरी होती है तो दो नई कामनाएं सामने आ जाती हैं। एक बड़ी सुंदर, स्पष्ट लेकिन कड़वी बात आपको बताने जा रहे हैं। सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ है, सभी धर्म ग्रंथों का सार है कि अगर मन भगवान की भक्ति में लीन नहीं है तो चाहे सारे संसार की सुख संपत्ति मनुष्य के पास आ जाए तो भी मनुष्य का जीवन बिल्कुल शून्य है। वो इंसान नरक में जाएगा। जो भगवान की भक्ति करेगा ही नहीं, सारे संसार की संपत्ति को क्या वो साथ लेकर जाएगा? साथ तो एक दाना नहीं जाना है, एक अन्न का दाना साथ जाना नहीं है, और सारे संसार की सुख सामग्री इकट्ठी करके रखी हुई है। भगवान की भक्ति साथ है नहीं तो सारी सामग्री का आखिर में करेंगे क्या? कुछ लोगों के पास इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना सुख वैभव है कि उनको स्वयं मालूम नहीं है कि हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, मनुष्य को स्वयं मालूम नहीं है। ऐसे लोग भी काफी हैं, लेकिन ऐसे लोगों के पास अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो समझ लेना उनको भी नरक में जाना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बड़ी ज्यादा मात्रा में धन है, सुख वैभव है, पूरी तरह से भोग की सामग्री उसके पास है, सारे संसार की खुशियां उसके पास है, लेकिन उसका मन भगवान की भक्ति में लीन है। वो पूरी सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करता है, तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान तो अपने भक्तों को सुखी देखकर आनंद मनाते हैं। अगर किसी के पास सब कुछ है, भोग सामग्रियां हैं, धन है, संपत्ति है, बड़ी अच्छी बात है, मन तो भगवान की भक्ति में लीन है ना। सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा मन भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जीवन में यही होती है कि मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है। यहाँ की धन संपत्ति काम नहीं आने वाली है, यहाँ की धन संपत्ति यही काम आएगी। यहाँ के लिए धन संपत्ति आवश्यक है, लेकिन यहाँ से इस संसार को छोड़कर हमने जहाँ पर जाना है वहाँ पर यह धन संपत्ति काम नहीं आएगी। वहाँ पर जो वस्तु काम आने वाली है
है उसको भी साथ लेकर जाना चाहिए। तो वहाँ तो भगवान की भक्ति ही काम आएगी। यहाँ की धन संपत्ति आवश्यक है यहाँ के लिए, तो धन कमाओ, अपने कर्म करो पूरी श्रद्धा भावना से, जैसे भगवान की भक्ति हम करते हैं ठीक है ऐसे ही संसार के सब काम करने चाहिए। ईमानदारी से सब काम करो, भगवान जितना धन चाहिए उससे बढ़ाकर देंगे। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि यहाँ इस संसार में जो हमें काम आना है, जो धन हमें काम आना है, वो धन कमाना आवश्यक है। उसके लिए मेहनत करो, कर्म करो, सब कुछ करना हमारे लिए आवश्यक है। भगवान ने यही आज्ञा दी है। यहाँ की वस्तुएं यही काम आएंगी, लेकिन इस संसार को छोड़कर कभी ना कभी तो हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो जहां पर हमने जाना है वहां जो चीज काम आने वाली है वो तो भगवान का भजन ही काम आएगा, भगवान का नाम ही काम आएगा, भगवान की भक्ति ही काम आएगी। तो वो सब कुछ साथ चलना है और उन्हीं को साथ में रखना भी है। इस जीवन में भगवान की भक्ति करेंगे तभी तो वो साथ जाएगी। अगर जीवन में भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान के नामों का जाप नहीं करेंगे, संकीर्तन नहीं करेंगे, कथा सत्संग नहीं सुनेंगे, तो वहां जाने वाली चीज तो हमने साथ रखी ही नहीं। तो फिर तो इस मनुष्य जीवन के बाद नरक में ही जाना पड़ेगा। जो मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनको माया ऐसा नाच नचाती है कि सारा जीवन धन, स्त्री, पुरुष, सुख, वैभव इसी में खोए रहते हैं। माया तो ऐसा नाच नचाती है कि मनुष्य सारा जीवन इसी चक्कर में घूमता रहता है। तो माया से बचना है तो मायापति भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में जाना है। भगवान जी की शरण में जो चला जाता है भगवान उसको माया से बचा लेते हैं। बड़ी विशेष यहाँ पर आपको हम बताने जा रहे हैं, इसको आप पूरी श्रद्धा भावना से सुनना, पूरी बुद्धि लगाकर सुनना, सच्चे मन से सुनना, ये बड़े काम आने वाली है। तो वो बात ये है कि जब तक हम सच्चे मन से भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, सच्चे मन से भगवान के नामों का जाप नहीं करेंगे, सच्चे मन से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन आ ही नहीं सकता। थोड़ा सा धन हम दान कर देते हैं, पैसे का दान हम कर देते हैं, कहीं भंडारा हम कर देते हैं, तो उनके बदले में धन तो हमें मिल सकता है, भगवान धन संपत्ति दे देंगे, लेकिन भगवान अपना प्रेम कभी नहीं देंगे। भगवान अपना प्रेम उसी को देते हैं जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है, जो अपने जीवन में भगवान की आवश्यकता को महसूस करता है, जिसको लगने लग जाता है कि भगवान तो बड़े आवश्यक हैं, संसार के लोग आवश्यक हैं लेकिन यहाँ पर काम आते हैं, हमारे मन की सच्ची सुख शांति के लिए भगवान बड़े आवश्यक हैं। संसार के लोग धोखा दे सकते हैं, देते हैं, भगवान कभी धोखा नहीं देते, ना दे सकते हैं। भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए सच्चा मन भगवान से मिलने के लिए बड़ा जरूरी है। सच्चे मन से की गई भक्ति को भगवान स्वीकार करते हैं। सच्चे मन से कोई थोड़ा समय भी भगवान की भक्ति करे तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। तो जब तक मन में सच्ची लगन भगवान की भक्ति के लिए नहीं लगेगी तब तक उद्धार हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा, सच्चा मन कैसे बने? तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान खुद सोच विचार करे कि संसार के ये रिश्ते नाते यहीं तक रहते हैं, यहाँ से हमने जहाँ पर जाना है, इस संसार को छोड़कर जिस भगवान के पास हमने जाना है उसकी भक्ति करना आवश्यक है, उन भगवान की भक्ति हमें करनी है। ये तो सोच विचार करके इंसान सोच सकता है, भगवान की भक्ति में लग सकता है। लेकिन अगर जो मनुष्य ये सोच विचार नहीं करता, वो भी ये चाहे कि भगवान की भक्ति में मेरा मन लगे, तो उसको भगवान की कथा सुननी चाहिए। बार बार भगवान की कथा सुनता रहे, भगवान के नामों का जाप करता रहे। मन नहीं है तब भी भगवान के नाम का जाप करो, मन नहीं है तब भी कथा सुनो, मन नहीं है तब भी सत्संग में जाओ। मन कभी ना कभी तो करना ही लग जाएगा। कोई भी नया काम हम शुरू करते हैं मन पहले नहीं लगता, क्योंकि मन को उस काम की आदत नहीं है। और यहाँ तो हमारा मन विषय वासनाओं में ऐसा भूला हुआ है कि भगवान की भक्ति की तरफ जाने से डरता है। लेकिन मन को डरते रहने दो, आप चिंता मत करो, आप भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन करने की कोशिश करो। जबरदस्ती कथा सत्संग में बैठ जाओ, अपने आप ठाकुर जी की कृपा होगी। तो बातें तो दो ही हैं, या तो सोच विचार कर भगवान की भक्ति में लग जाओ। अगर सोच विचार करके भगवान की भक्ति में नहीं लगा जा सकता तो बार बार अभ्यास करो, बार बार सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, भगवान के नामों का जाप करो, एकदम भगवान के पीछे पड़ जाओ।
कहने का भाव ये है कि एकदम भगवान के पीछे पड़ जाओ, भगवान जी को कह दो कि मेरे से नहीं होता, मैं तो आपके चरणों में आ गया, कथा में आता हूँ, सत्संग में आता हूँ, मन नहीं लगता, मन को लगाना आपका काम है, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो भगवान के लिए समय देगा, भगवान की भक्ति के लिए जो समय निकालेगा, उसके ऊपर भगवान की कृपा अपने आप हो ही जाएगी। मन नहीं है तब भी भगवान की भक्ति करते रहो, कभी ना कभी मन करने लग जाएगा, कभी न कभी मन भगवान के चरणों में लीन हो ही जाएगा। जिस प्रकार मन न होते हुए भी हम संसार के बड़े काम करते हैं, कई काम हम बिना मन के भी करते हैं क्योंकि करने जरूरी होते हैं, ठीक ऐसे ही मन नहीं है तब भी भगवान की भक्ति करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसलिए भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन करना ही चाहिए। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 7वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आपका बारंबार धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।